नमस्ते प्रतीक जी, आज हमारे साथ वेबिनार पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रियली हमारे दर्शकों को आज आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो आप पहले से शुरू कीजिए। मैंने आपका एक फोटो देखा कि जिसमें आपका वजन बहुत ज्यादा था और अभी आप एकदम पूरे 10 साल यंग दिख रहे हैं और काफी ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं। तो बताइए कैसे ये सब शुरू हुआ। नमस्कार डॉक्टर रूपाबेन शाह, मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए और जो मैंने अपने जीवन में हासिल किया, जो भी प्राप्त किया, वो आपके जो भी दर्शक है या जो भी आपके फॉलोअर है उन तक पहुंचाने का मौका देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं डॉक्टर कि जीवन में सफलता या स्वास्थ्य तो सभी लोग पा लेते हैं, बहुत लोग पा लेते होंगे, लेकिन उनको शेयर करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और शेयर करने के प्लेटफॉर्म बनाने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से आप भी एक हो। थैंक यू। आप काफी अच्छा काम कर रही हो। इस जो अपना वेबिनार उसकी शुरुआत में आपकी बुक से ही करूंगा। पहले, दिस इज द बुक वनस्पति जन्य दूत बाय डॉक्टर रूपा शाह, एंड दैट्स व्हाई आई नो यू। बिकॉज ऑफ दिस बुक्स आई विल फर्स्ट नो यू who is Dr. Rupa Shah and what she can do for our community, our mankind's peoples, for their health. Also know by your Ahimsa group activity, by our Mumbai NDS center in charge, Mr. Pradeep Bhai Shah. So I really likes that I am also part of your webinar. I also see your channels, many videos, Circle of Health, a number of transformation story, number of motivational story you posted regularly without any much motto, without much intentions of earning money, but to give a real help to people. So I am really proud that I am a part of your one meetings to share my transformation story. That's my beginning. थैंक यू। बताइए अच्छा तो हाँ, आपका कैसे ये जर्नी शुरू हुआ। अच्छा तो 2000, अभी मेरा एज है 45 इयर्स। आई एम 45 इयर्स एज। आप लगते नहीं है, आप पूरे 10 साल यंग लग रहे हैं एकदम। Thank you very much. This journey start at 2011. Basically, I am chemical engineer. Done my petrochemical technology from Maharaja Sayaji Rao University, Vadodara, and starting my job and career at Reliance Industries Limited, Surat. And from 1996, I am at Surat, located and work as a chemical engineer in Reliance Industries Limited. So my journey is started in 2011 exactly, where due to as I living in Surat, क्योंकि मैं सूरत में रहता हूँ और यहाँ आपको जैसे मालूम होगा कि सूरत का जमन और काशी का मरण ऐसी कहावत है। तो यहाँ पे खाने की बहुत सारी वैरायटीज रहती है, बहुत सारा खाने का टेस्ट जो पूरे इंडिया में नहीं है वो सूरत में है। और पैदाइशी में ब्राह्मीण हूँ, मतलब हमारे में वैसी कहावत है कि ब्राह्मीण घर 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 पे नहीं खाएगा, लेकिन बाहर अगर मिलेगा तो जहर भी खा लेगा। ब्राह्मण जहर खा लेगा लेकिन घर पे नहीं खाएगा। तो ये दो चीज का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ब्राह्मीण होने की वजह से खाने का शौकीन था और सूरत में रहने का मौका मिल गया। और क्योंकि रिलायंस में था तो काफी सारा अच्छा सैलरी था, तो पैसा खर्च करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 2002 से लेकर 2011 तक मैंने खूब खाया, जो खा सकता हूँ वो खाया, जो पी सकता हूँ वो पिया। तो जो परमात्मा है, कुदरत है, उसने बॉडी कुछ काम के लिए दी है, कुछ नेसेसिटीज के लिए दी है, जो हम सब इंसान भूल गए। तो 2011 में सबसे पहले मेरे बॉडी ने इंडिकेशन चालू कर दिए। मेरा जब शादी हुआ था 2002 में, तब मेरा वेट 60 केजी था, 61-62 केजी था, जो बढ़ते बढ़ते ये खराब खाने की वजह से, ड्यू टू रॉन्ग फूड हैबिट्स, ड्यू टू नॉट नॉलेज व्हाट इज राइट फूड फॉर अस, आई बिकम 79 केजीज इन 2011। एंड बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यू स्टार्ट हो गए, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, माइग्रेन, हेवी वेट, चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। और सबसे खराब बात क्या थी कि मुझे मालूम पड़ा मेरी कंपनी से
हमारी कंपनी में रेगुलरली हमारा हेल्थ चेकअप होता है, ओएससी होता है, पीरियोडिकली मेडिकल चेकअप होता है, क्योंकि हम एम्प्लॉय बहुत बड़ी एसेट्स को संभालते होते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चाहती है कि हर एम्प्लॉय फिट रहे, हर बंदा फिट रहे, वो उसका प्राइम कंसर्न रहता है। तो पीरियोडिकली 6 मंथ हमको मेडिकल चेकअप करवाते हैं। इफ यू आर फिट देन ओनली वी आर कैपेबल टू डू आवर ड्यूटीज, बिकॉज वी आर controlling assets. We have some very important tasks to perform. Particular task, then it may be danger for community. कुछ बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, कुछ ब्लास्ट हो सकता है, कुछ फायर हो सकता है। जैसे भोपाल में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, सी ट्रेजेडी हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कंसर्न रहता है कि हमारा बंदा फिट हो। तो 2011 में मुझे मालूम पड़ा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसीज। पहले तो 1 साल तो मैं मेडिकल वे में ही गया, जो नॉर्मल कोई भी लोग जाते हैं, जैसे दवाई करना, क्योंकि मैं रिलायंस में हूं तो मेरा काफी सारा मेडिकल फ्री रहता है। ऑलमोस्ट इंडिया के कोई भी हॉस्पिटल में मैं फ्री मेडिकल चेकअप करवा सकता हूँ, फ्री टेस्ट करवा सकता हूँ। मेरे पास कैशलेस कार्ड है, कैशलेस इंश्योरेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी और मेरी पूरी फैमिली कवर है, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। तो हम लोग वो सब करते करते 2 साल निकल गया, लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। उसके साथ ही जैसे मेरा प्रॉब्लम्स हुआ, ऐसे ही मेरी मम्मी का भी प्रॉब्लम्स, मेरे पैरालिसिस स्टार्ट हुआ था। मेरी मदर की एज 63-64 थी वो टाइम पे, अभी 67 चल रही है। तो उसको भी डायबिटीज डिक्टेट हुआ, और मदर का भी सेम मेरे जैसा ही फिनोमिना चल रहा था। वो भी यहाँ पे जो डॉक्टर से उसकी कंसल्टिंग करती थी, यहाँ पे जो मेडिसिन रहती है वो लेती थी, लेकिन हमारा कोई भी जो डिसीज है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। मतलब डिसीज धीरे धीरे बढ़ रहे थे। आप ऐसा बोल सकते हो डॉक्टर। आप कुछ पूछना चाहती थी? नहीं, मतलब यही कि एक के बाद एक सारे फैमिली मेंबर्स को कुछ न कुछ कंप्लेन। यस 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 यस, मतलब शुरुआत मेरे से हुई थी। मेरी मदर का, जैसे मैंने बताया, मदर को भी ओबेसिटी थी, हाई डायबिटीज था। मतलब मेरा डायबिटीज तो कंट्रोल में था, आई एम प्री डायबिटिक कंडीशन। मतलब मेरा जो शुगर लेवल है 200 के आसपास रहता था, मदर का शुगर लेवल 400 के ऊपर चला गया था। 400, 450, 500। और मदर की शुरुआत में जो मेडिकल डोज थी वो कम थी, मतलब 5 मेडिसिन, 7 मेडिसिन, फिर 10, 20, मतलब पूरा जो उसका डोजेस रहता था इंसुलिन का वो बढ़ता गया। ग्लाइकोमेट उसकी गोली आती है वो बढ़ता गया, कंटिन्यूस बढ़ता ही रहता था। तो लास्ट में एक ऐसा स्टेज आया 2014 में, मिड ऑफ 2014 में, जब फैमिली डॉक्टर्स ने और जो हमारे कंसल्टिंग फिजिशियन उसने बोला कि नाउ योर मदर इज नॉट कैपेबल टू एब्सॉर्ब द insulin amount from medicine. Now she directly required to inject insulin injections in his bloodstream so that we control her diabetes. Because after reach to 400, 500, it is very difficult to control. So you have to take some concrete actions, not simple medicine. And after taking so much amount of medicine, she is suffering from other diseases, acidity, heavy chest pain, burning sensation, not getting sleep in night. So she almost frustrated and getting in negative thinking. मतलब वो डिप्रेशन में चली गई थी कि ऑलरेडी मेरे फादर 2009 में एक्सपायर हो गए थे, तो मदर इज एलोन, और हम लोग भी अपने जॉब में बिजी रहते थे, तो वी कांट हैव टाइम टू स्पेयर सम टाइम टू हर। तो ये डिसीज की वजह से क्या उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो गया कि मैं जी पाऊंगी कि नहीं। मेरा जो फैमिली है पूरा अब्रॉड है, मतलब मेरी वाइफ का जो पूरा फैमिली है, सास ससुर, मेरा साला, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे अंकल, मेरी फोई, मेरी मासी, जो भी मतलब मेरे क्लोज रिलेटिव है वो अब्रॉड है, यूएस में है, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में। तो मम्मी सब वहां पे भी गई, कनाडा गई, यूएस गई, वहां पे भी ट्रीटमेंट करवाया। वहां के जो कंसल्टिंग एकदम हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं, सो कॉल्ड, आई लाइक टू से सो कॉल्ड हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स, लेकिन उन्होंने भी यही इंफॉर्मेशन दी कि वी हैव सम डिफरेंट फिनोमिना बॉडीज, तो इसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे। तो फाइनली एट 2014 आई एम कमिंग टच इन विथ न्यू डाइट सिस्टम, नवी भोजन प्रथा जी, जिससे मेरा सबसे पहली बार परिचय हुआ 2014 में। 2014 में हमारे जो गुरु है आदरणीय श्री बीबी चौहान साहब, जो यहाँ गुजरात में अमरेली में रहते हैं, वो जीबी के रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उन्होंने अपने पे 20 या 22 साल जितनी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद और लाखों लोगों के परिचय के बाद ये सिस्टम को
उन्होंने डेवलप किया है अपने हिसाब से। आप इसे नेचुरल लाइफस्टाइल भी कह सकती हो, अगर मोटे मोटे तौर पे बोलोगे तो वेगन लाइफस्टाइल भी कह सकती हो। काफी कुछ नेचर पे बेसिस है, मतलब यू हैव टू कनेक्ट विथ मदर नेचर जी। इसमें ये लाइफस्टाइल में अगर आपको कुछ आइडिया है तो मैं थोड़ा उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। इसमें 3 चीज मेन रहती है, फास्टिंग, ग्रीन जूस और एनीमा। जी 3 इसके मेन पिलर्स ये लाइफस्टाइल के। जी जी। तो मैंने 2014 में सीखा। काफी लंबा विषय है, अगर इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो मैं सेमिनार देता हूँ वो भी 5-5 घंटे के होते हैं ये लाइफस्टाइल पे। बट बेसिकली आप समझ सकती हो कि आपको बॉडी को वो काम करने के लिए समय देना है। यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी, वेयर बॉडी कैन टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, मतलब बॉडी खुद अपने बॉडी का चार्ज लेगी रिपेयर करने का, हीलिंग करने का। आवर बॉडी हैज अ हीलिंग पावर टू रिपेयर इटसेल्फ। मतलब अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, तो हम अगर बॉडी को राइट फूड, राइट एनवायरमेंट और राइट एटमोस्फियर देंगे तो बॉडी खुद वो चीज ठीक कर सकती है। तो मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, केमिकल इंजीनियर हूँ, तो ऐसे मुझे तुरंत तो विश्वास नहीं आया। जब मैंने उनकी किताब पढ़ी थी पहले, सबसे पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, दिस इज द बुक आई विल लाइक टू शेयर यू, नवी भोजन प्रथा। इट इज इन गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी। दिस बुक आई फर्स्ट रीड। उसके बाद मैंने उस पर काफी रिसर्च किया और बहुत सारी बुक्स और भी पढ़ी, जैसे ये बुक्स थी सदा स्वस्थ जीवन, ये ब्रह्मा कुमारी की बुक है, ये भी काफी अच्छी बुक्स थी। फिर इंग्लिश में मैंने किताब पढ़ी थी आई लाइव्स ऑन फ्रूट्स, ये इसका गुजराती कन्वर्जन है, फलाहार से जीना। तो ये देसी होनी बोल की बुक्स थी। और भी बहुत सारी किताबें मैंने अपने रेफरेंस से पढ़ी। अब अगर रेफरेंस देना चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन डब्ल्यू वॉकर, बैड फिश, अपना ये जो फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, फॉर द वंडरफुल बुक्स, उसके ऑथर का नाम है, आई डोंट रिमेम्बर ऑथर नेम, बर्नार्ड बेंसन या ऐसा कुछ नाम है। नहीं, बर्नार्ड बेंसन तो नहीं है, लेकिन फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, दैट इज अ बुक टाइटल नेम। अच्छा, वेरी वंडरफुल बुक। Approximately it cost about 15,000. I got this book in library. At present it is not available, but I got in my Surat library, Narbat library. I also read that book. But this type of number of books I study. See number of videos of YouTube, transformation story. Before starting that system, 3 months I completely study this type of books, videos, many live chats I attend. बहुत सारे अच्छे अच्छे जो जानकार लोग इस विषय के रहते हैं, उनसे लाइव चैट की, लाइव बात की। तो आफ्टर आपकी भी किताब मैंने जैसे पता ही, उसमें जो सबसे बड़ा चीज होता है वो मिल्क पे आता था, कि आपको अपने जो नॉर्मल डाइट्स होता है उसमें से मिल्क को हटाना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही थी कि मिल्क हटा के क्या फायदा हो सकता है, बिकॉज साइंस इज सेड के मिल्क इज ए नेसेसरी फूड, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। उसी दौरान मुझे आपकी भी एक किताब मिली थी, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। This is the book. First, I read this book in English, Dairy Alternatives. Then for family, my wife and my friend circle, I buy these books in Hindi version, वनस्पति जन्य दूध। तो इसमें भी काफी अच्छी रेसिपीज थी, तो उससे मुझे काफी गाइडलाइन मिली कि हाउ वी कैन टर्न ऑन नेचुरल लाइफस्टाइल। दूसरी भी एक किताब थी रेसिपीज की, दिस इज द बुक। इसमें जो नेचर की रेसिपी रहती है वो कैसे बनाई जाती है, मतलब जो नेचर लाइफस्टाइल रहती है, अगर हमको नेचर से जुड़ना है तो उसमें आपको ये पका हुआ भोजन और ये जो ज्यादा कुक फूड रहता है, ऑयल में बना हुआ खाना रहता है, उससे दूर जाना होता है। तो वो कैसे उसको बैलेंस करे, तो उसके लिए ये किताब काफी अच्छी थी। 3 या 4 महीना मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चला, मतलब समझने का जर्नी चला था। उसको शुरू करने के लिए मैंने एक सेमिनार भी भरा था चौहान साहब का, जो बड़ौदा में था, पहला सेमिनार 2 दिन का। उनका वर्कशॉप भी बोल सकती हूँ, जहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्या है वो प्रैक्टिकली बी चौहान साहब से मैंने समझा, पर्सनली जाके मिला था उनको, कैसे शुरू करूँ, ये सब समस्या है, मम्मी की समस्या है, मेरी समस्या है। तो उन्होंने काफी अच्छा गाइडेंस दिया, पर्सनली मिलकर आप ऐसे शुरू कीजिए। बहुत सारे हमारे साधक मित्र है, तो काफी सारे नए उस टाइम 2014 में मुझे नंबर मिले, उनसे भी बात किया। तो फाइनली मैंने मिड ऑफ 2014, मार्च 2014 में ये जर्नी स्टार्ट किया नेचुरल लाइफस्टाइल का, जिसमें सबसे पहले 8 घंटा आपको उपवास करना रहता है, मतलब कुछ भी खाना कुछ भी पीना नहीं रहता है। यू हैव टू
फर्स्ट 8 hours take आकाश तत्व, means nothing to take. That is in this system. What is the concept? We divide our 24-hour schedule in 3 parts. First part is cleaning or healing process, means nothing to do with body, only take rest, only take air. मतलब 8 घंटा आपको बॉडी को कुछ भी देना नहीं है, आकाश तत्व लेना है जी। उसके बाद का जो 8 घंटा आता है उसमें आपको बाकी रहे 4 तत्व जो जिससे शरीर बना रहता है, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, ये लेना रहता है। मतलब ग्रीन जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स, सलाड्स, ये सब लेने होते हैं, फ्रूट स्मूदीज ये सब लेनी होती है। और शाम को आपको हल्के तौर पे खाना लेना रहता है, 20 या 30% रेशियो में ग्रेन्स, बाकी का वेजिटेबल्स। तो ये लाइफस्टाइल फॉलो हमने किया। 3 महीने में जबरदस्त रिजल्ट्स दिखने लगे। मेरे जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स थे वो गायब हो गए। मेरी मदर का जो डायबिटीज 500 था और 22 मेडिसिन जब हमने चालू किया तब था 22 मेडिसिन पर डे एंड 22 मेडिसिन पर डे फॉर माय मदर। For me, I am taking approximately 4 to 5 medicine per day, and mainly my medicine is blood pressures and migraine. Diabetes medicine I not start. तब जो शुगर की मेडिसिन है वो मैंने चालू नहीं की थी, क्योंकि मेरा ऐसा समझना था कि 200 के नीचे डायबिटीज रहता है तो you should not require any medicine. You have to try by exercise, by yoga, by your diet change to control that sugar. No need of medicine, because finally क्या होगा कि बॉडी को उसकी आदत लग जाएगी और बाद में वो मेडिसिन की डिमांड करेगी। तो मैंने शुगर की कोई मेडिसिन नहीं ली थी, लेकिन माइग्रेन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड को थोड़ा पतला रखने के लिए ऐसी गोलियां मैं लेता था। तो 3 या 4 महीने ये जो प्रोसेस न्यू डाइट सिस्टम की मैंने की, नेचुरल लाइफस्टाइल बोल सकते हो आप या कुदरत से जुड़ना बोल सकते हो, तो हमें चमत्कारिक परिणाम मिले। मेरा जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया। मम्मी का को भी एज ज्यादा था और बहुत ही रिजिड थी। ओल्ड एज पीपल आर वेरी रिजिड, तो शुरुआत में उसने इतना जो बोलते हैं आप स्ट्रांगली अडॉप्ट नहीं किया था। स्टेप बाय स्टेप वो उसको अडॉप्ट करती गई और स्टेप बाय स्टेप उसकी मेडिसिन कट करती गई। 22 का हमने 18 किया, फिर 16 मेडिसिन पे आए, फिर 12 मेडिसिन पे आए, फिर 10 पे आए, फिर 5 पे आए। ऐसा करके हमने धीरे धीरे करके पूरा मेडिसिन काट किया 6 महीने का। एंड आफ्टर 6 months you can't believe I have my mother's report I have put in my Facebook page, my Facebook group, even my Facebook प्रोफाइल में भी मैंने रखे हुए। Before starting this system, she is suffering for 400 to 500, and after 6 months, she is getting sugar level 110. That is a truth. आपके वजन भी तो कम हुआ होगा ना? वजन कम होना तो एक बहुत आम बात है, क्योंकि आप डाइट चेंज करते हो तो बॉडी का क्लींजिंग होता है। इनिशियली आई हैव लूज माय वेट फ्रॉम 79 to 54। मतलब मैंने कुछ 23 kg वजन लॉस किया था, जो कि बहुत ज्यादा था। मतलब आप अगर मेडिकल क्राइटेरिया से देखोगे तो बहुत ज्यादा था। लगभग वो 6 या 7 महीने मुझे लगा था। इवन मैं आपको उस टाइम का अगर फोटो दिखाऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पूरा ये शरीर है वो हड्डी जैसा हो गया था। एंड पीपल आर कंटिन्यूअस टॉर्चरिंग मी, यू आर 100% डाइट, मतलब आप खत्म हो जाओगे, आप बचने वाले नहीं हो। और मेरा ये जो चेहरे है यहाँ पूरी हड्डी दिख रही थी, यहाँ पे हड्डी, यहाँ पे हड्डी, पूरा बॉडी मतलब आप समझ लो गल गया था। लेकिन क्या होता है इस प्रोसेस में, जो भी आपके शरीर के बेड सेल्स रहते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बॉडी उसको ही खा जाती है। मतलब जो बॉडी में जो बॉडी का खुराक होता है, हम सिर्फ नेचुरल फूड देते हैं, फास्टिंग देते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेते हैं डाइट में। तो बॉडी जो बेड सेल्स रहते हैं जो अपने को डिसीज देते हैं उसको खाना शुरू कर देती है। धीरे 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 करके मेरा ये, मैंने बीच में रसार भी किया था 15 दिन का, 20 दिन का। तो आफ्टर 6 या 7 months मेरा वजन 54 kg हो गया था। थोड़ा मैं स्कैर भी हो गया था कि इतना कम वजन, कुछ हो गया, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गया। लेकिन क्योंकि क्या है, हम लोग जो मैं सेमिनार्स लेता हूँ, मैं लेक्चर्स देता हूँ, उसमें मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ एक चीज, अगर आप किसी चीज को करना चाहो तो उसके पहले तय तक जाओ। आप कोई बोलता है, सुनता है, आपने कर लिया तो आपको कभी ट्रस्ट नहीं आएगा, आप थोड़ा बहुत करके छोड़ दोगे। तो क्योंकि मैंने ये करने से पहले काफी रिसर्च किया था, मतलब लगभग 3 या 4 महीने इसके ऊपर स्टडी किया था। मैंने जैसे आपको पहले बताया, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों से वीडियो चैट की थी, लाइव चैट किया था, काफी सारा स्टडी किया था। क्या है कि हाँ, हम जब एजुकेशन और डिग्री हमारे पास होती है तो हमारे माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और हमें
रियली सब हम मान नहीं सकते कि रियली ये ऐसा हो सकता है, रियली डायबिटीज यस हो सकता है। यही बहुत चमत्कार जैसा लग रहा है, क्योंकि रेगुलर डॉक्टर्स कभी ये बताते नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा स्टडी यस। करना पड़ता है। नहीं इवन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें ऐड करूंगा। मेरी मदर क्या, क्योंकि एजेड थी, और तो उसको थोड़ा ऐसा डाउट था कि ये मैं ये करूंगी और मुझे कुछ हो गया, क्योंकि डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें दवा तभी ले सकते हैं जब आप खाना अच्छे से खाओ, वरना होगा कि आप जैसे डायबिटीज की गोली लेती हो और आप खाना नहीं खाओगी तो आपका बॉडी का जो इंसुलिन, उसको मतलब इंसुलिन जाएगा और शुगर होगा नहीं, तो फाइनली आपका शुगर डाउन हो जाएगा। दैट जी इज अ मेन मेन आप बोल सकते हो डेंजर चीज है डायबिटीज के मरीज के लिए। आप डायरेक्टली ऐसा बोलो कि आप मेडिसिन चालू रखो और आप खाना नहीं खाओ, तो इट्स अ डेंजर थिंग। समथिंग बिल्कुल। लाइक अनएजुकेटेड पीपल कैन डू दिस। तो इसका भी मुझे अंदेशा था कि ये हो सकता है, तो इसीलिए हमने काफी प्रिकॉशन लिया था। ऐसा कोई, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई ब्लाइंडली इसको जैसे मैंने किया ऐसा करे, क्योंकि हम काफी मॉनिटर कर रहे थे। मैंने एक पूरा ऐसी डायरी बनाई थी मम्मी के लिए, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। दैट इज अ नॉट, वन टाइप ऑफ नॉट। उस हाँ नॉट हाँ के अंदर हम लोग पूरा इसमें मम्मी का हम लोग स्पेशल घर पे ग्लूकोमीटर लाए थे। 2 ग्लूकोमीटर लाए थे, एक नहीं 2 लाए थे। हाँ। एक एक्यूचेक का था और एक दूसरी कंपनी का था। तो हम हम्म, 2 ग्लूकोमीटर से हम लोग हर रोज उसका शुगर मॉनिटर करते थे कि भाई सुबह कितना शुगर है, और शाम को भी मॉनिटर करते थे। मतलब हाँ। वी हैव कंप्लीट ट्रैक ऑफ हर 6 या 7 मंथ जर्नी, कि भाई वेरी उसके गुड, किस तरह से फैंटास्टिक। मेडिसिन कम करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और हमने तुरंत बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। बीच बीच हम्म। में हमको ऐसा भी हुआ था कि मम्मी का शुगर कम हुआ फिर बढ़ा भी था। दैट इज हाँ। अवर कंसर्न। मतलब एक बार ऐसा भी हुआ था कि मम्मी का शुगर बहुत डाउन चला गया था, 100 के नीचे चला गया था। तो वी आर रेडी फॉर दैट। तुरंत हमारे पास कुछ घर पे फ्रूट्स थे, ये थे, तो हमने तुरंत उसको खिला दिया, रेस्ट करवा दिया। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। यू हैव टू 100% नोइंग हाउ टू डू दिस। जी जी मैं बिल्कुल। आपको ये जर्नी में ऐसा पूरा समझाने जाऊंगा तो इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, वेरी लॉन्ग इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन हम्म। कुछ भी अगर करते हो तो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मम्मी ने डॉक्टर को भी मिला था जो यहाँ का एमडी मेडिसिन डॉक्टर है डायबिटीज का। तो जी उसने ऐसा बोला था कि ऐसा कोई भी डायबिटीज, ऐसा कोई भी रोग में आप ऐसा सब डाइट मत करो, यू हैव टू हार्म योर बॉडी। फाइनली इरिवर्सिबल इफेक्ट भी आ सकता है, आपकी आइज भी जा सकती है, किडनी भी जा सकती है, ऐसा भी डराया भी था। लेकिन हम लोग क्योंकि फॉर्म थे, वी हैव नॉलेज हाउ टू कंट्रोल दैट। वी हैव सम रिकॉर्ड्स, वी हैव सम आउटपुट्स, वी हैव सम इनपुट्स। तो उसके हिसाब से धीरे 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 ग्रेजुअली बॉडी को हम ट्रेन करते गए। धीरे धीरे हमारा जो फूड है उसको चेंज करते गए, क्योंकि मेडिसिन क्या है, मम्मी सालों से ले रही थी, 2008 से ले रही थी। तो जी मेडिसिन का भी एक आदत रहता है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन भी आप एकदम से छोड़ दोगे तो सही होगा। हो सकता है कोई लोग ऐसा ब्लाइंडली दावा करते हैं कि मैंने पहले दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन ये कर दिया। आई डोंट बिलीव दैट रबी स्टॉक। वी हैव ग्रो ग्रेजुअली, जी धीरे जी। धीरे, क्योंकि मेडिसिन का भी हमको वो ख्याल रखना पड़ेगा कि बॉडी, देखो अगर आप क्वालिफाइड लोगों से बात करोगी तो वो चाहते हैं कि हम हैबिट्स छोड़े, जैसे सिगरेट है, कोई भी मतलब कोई भी बैड हैबिट्स, नॉट ओनली फूड, दिस ऑल आर बैड हैबिट्स। टेस्टी फूड खाना भी एक बैड हैबिट्स है। जैसे मैंने 2011 तक मुझे उसका एक पैशन था, सुबह जाना है और हमारा सूरत का जो फेमस लोचा है वो लोचा खाना है, जी सुबह जाना है, वो कैलाश का समोसा खाना है। तो एक टाइप का अंदर से वो आता था, मतलब पिंक आता था, खाना है। जैसे हम्म। हर वीक में एक बार गोलगप्पे खाना है, या वहां जाके सुरती ऊंधिया खाना है, तो वो एक आदत रहती है। वो जो टेस्ट रहता है उसकी क्रेविंग रहती है कि ये टेस्ट मेरे जीवा को या मेरे बॉडी को चाहिए। बट टू बी वेरी फैक्ट, अगर हम समझे इसको, तो वो टेस्ट जीभ में सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट रहता है, बाद में तो बॉडी के अंदर ही जाता है। बाद में उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बॉडी को काम करना पड़ता है, उसके जो ट्रेसिस बनते हैं, उसके जो टॉक्सिन्स बनते हैं, रेसिड्यूज बनते हैं, उसको निकालने के लिए जो जिद्दोजहद बॉडी को करनी पड़ती है, ट्रिमेंडस है। जब तक आदमी उस डायरेक्शन में सोचना चालू नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सूरत में काफी सारे लेक्चर्स लिए, काफी सारे लोगों के घर गया हूँ। लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत बढ़िया है, ये कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा भी बोलते हैं कि लाइफ एंड डेथ आर डिसाइड बाय गॉड। जीवन मृत्यु तो भगवान का डिसाइड रहता है। तो हम ऐसी साधु जैसी जिंदगी जीना नहीं चाहते। भले हम कल मर जाए या परसों मर जाए, हम तो हमारा डाइट जो है, खाना पीना वो चालू रखें। दैट इज हैपन, दैट इज हैपन। People not ready to easily adopt this lifestyle,
या जो बैड हैबिट्स रहती है टी की, कॉफी की, वो लेफ्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। इवन इन माय केस, आई एम वर्किंग विद रिलायंस एंड आई एम वर्किंग इन शिफ्ट, तो आई हैव सम टाइम इन वीक 2 या 3 नाइट शिफ्ट आती है, मतलब पूरी रात मुझे जागना होता है। तो मैं हाँ, पैनल चलाता हूँ, जो कंट्रोल करता हूँ, जो पूरा प्लांट मुझे अंदर बैठ के कंट्रोल करना रहता है। आई एम वन टाइप ऑफ पायलट ऑफ एरोप्लेन या बिग बिग एसेट्स। तो मेरा ड्यूटी रहता है कि मुझे हर वक्त हर सेकंड उसको मॉनिटर करना है। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इन्फॉर्म ऑल समथिंग बैड इज हैपन इन आवर सिस्टम और आवर प्लांट। तो उसके लिए मेरे को भी ऐसा हैबिट था कि भाई चाय तो चाहिए ही चाहिए। इफ आई वांट टू अवेक, if I want to fresh in night, then tea is a must requirement. Tea and coffee is my requirement, and our companies provide is free of cost. तो हर 2 घंटे में जाके चाय का बढ़िया सा इतना बड़ा मग लेके आ जाता था और गटकाता था। बहुत अच्छा लगता था कि भाई आई एम गेटिंग द फ्रेशनेस। और आज ऐसा समय है आफ्टर 5 इयर्स कि मैं अगर वो कुछ भी नहीं लेता हूँ, उससे ज्यादा ताजगी आती है। मतलब कुछ भी उसको टच भी नहीं करता हूँ, देखता भी नहीं हूँ। आई हैव 100% मोर एनर्जेटिक, मोर फिट, more concentrate on my work. That is the difference, because I put something facts in my mind. Because of this, because of tea, because of coffee, I will get energy. Now I have put some new data. If I take that wrong foods, wrong poisons in my body, I am not getting any freshness. Momentarily I get freshness, but after some time या आप कुछ पीरियड के बाद मुझे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जो खुद मैंने फेस की है। मतलब मेरे जो बॉडी रिपोर्ट्स है, कंपनी के रिकॉर्ड्स है, वो बता रहे हैं कि आप काफी सारे रोग से ग्रसित थे। तो जब मैंने उस सब चीजों से बाहर आना चाहा, जैसे सबसे खराब चीज अगर दुनिया का अगर कोई खराब से खराब चीज है तो दूध है। कोई माने ना माने, वो जिसे बहुत बहुत बड़ा डिबेट है। जहाँ पे मैं जाता हूँ मेरा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट दूध पे रहता है। मेरे जो सेमिनार्स रहते हैं 2 घंटे के, 3 घंटे के, उसमें आधा घंटा मैं दूध पे बोलता हूँ। और ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि लोगों को चाय, कॉफी, दही, मक्खन, चीज, बटर, ये सब चीजों से बहुत प्यार है। उसके अलावा भी दूध से हम इतने जुड़े हुए हैं, जैसे मावा की मिठाई, कहीं पे भी जाए चीज लगाने का है, या श्रीखंड, गुलाब जामुन, आइसक्रीम। डेजर्ट्स में भी बहुत टाइप की वेराइटीज आती है, क्रीम्स आती है, केक्स, पेस्ट्री आती है, सब जगह पे उसका कुछ ना कुछ यूज है। तो लोगों को जब मिल्क से बाहर निकालने का मैं टारगेट लेता हूँ ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अब कैसे निकालोगे, दूध से कैसे निकल सकते हो। हम बताते हैं कि भाई बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, आप कोकोनट मिल्क यूज करो, आलमंड मिल्क यूज करो, आप सोयाबीन मिल्क यूज करो, बहुत सारी चीजें। You have to put some time, some efforts for that, but people are not so educated या not so dedicated to do that thing. मतलब वो चाहते नहीं है कि अपना कीमती समय उस चीज में लगाए। उनको रेडीमेड चाहिए, उनको सब घर पे बैठे बैठे मिल्क आ जाए। उनको वो भी हम एजुकेट करते हैं कि ये चलो दूध अगर अच्छा भी है, लेकिन आप जाइए, इवेंचुअली आप जाके देखिए। यू कांट बिलीव डॉक्टर, आई हैव विजिटेड अप्रोक्सीमेटली 16 और 17 तबेलास इन सूरत एंड अराउंड एरिया जहाँ से दूध आता है। एंड यू कांट बिलीव, very very tough situation, very very bad situation, very very health hazardous situation in that type of area where this milk is produced really. You can't believe, मतलब अगर आपने देखा होगा कहीं वीडियोस पे, यूट्यूब पे, वो अलग बात है। मैंने प्रैक्टिकली लाइवली मेरी आंखों से देखा है। आई सी दैट इन माय आईज। वो जब देखोगे नहीं तब तक आप रियलाइज नहीं करोगे। सिर्फ सेमिनार में किसी की सुनोगी, किसी के वीडियोस देखोगी या किसी की बात सुनोगी, तो दैट कांट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस। अगर आप जाके देखोगे कि गाय की क्या हालत है, क्या भैंस की क्या हालत है, किस तरह से हमारा दूध निकलता है, किस तरह से उस पर मक्खियां बिन बिनाती है, किस तरह से ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे, then only you can impact, then only you can concentrate, then only you can dedicate. जी जी, अभी बिल्कुल सही होता है। हम लोग बताते हैं सेमिनार्स में, सेमिनार से पिक्चर लेके जाते हैं, लाइव पिक्चर लेके जाते हैं कि देखिए ये हालत है अपने देश की, इंडिया की, कि हम लोग किस तरह का दूध पी रहे हैं। अगर वो शक्तिशाली है, अच्छा है, फिर भी अगर आप उसको लेती हो डाइट में। दूध का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अभी जो अपनी बात चल रही है उसमें मेरे बच्चे का दूंगा। माई हाँ, चाइल्ड 3 इयर्स, अभी वो 7 इयर्स का है। हम लोग ऐसा मानते थे कि भाई उसको दूध पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग ऐसा मानते हैं। हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि सब लोग मानते हैं। वी आर लिविंग इन सोसाइटी, हम लोग समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं। वी ऑल आर ड्रिवन, वी आर ऑल आर ड्रिवन पीपल। ये करता है तो मैं करूंगा, वो करता है तो मैं करूंगा। समथिंग वी सेट आइडियल, he is an ideal person for me, he is a healthy person, what he can do, what he follow, then I want to follow that thing। मतलब मैं वही चीज फॉलो करना चाहूंगा। तो उस तरह से जो हमारे आसपास का सर्कल था उस समय में, वो सब दूध पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते।
तो मैंने मेरे बच्चे जो मुझे मेरी बच्ची के और बच्चे के केस में 8 साल का गैप है। मतलब मेरी बच्ची 2003 में आई थी और लड़का 2011 में। तो आप समझ सकती हो कि ज्यादा प्यार उस पर आएगा। आफ्टर 8 years ऑफ पीरियड वो आया था और बड़ी एज में आया था, तो उस पर थोड़ा प्यार था, ज्यादा था। तो वी हैव दैट टाइप ऑफ फादर मदर, वी वांट वी गिव बेस्ट टू हिम। और आप जब मेरी लड़की आई थी तब हम लोग उतने फाइनेंशियली कैपेबल नहीं थे। वी आर जस्ट ग्रोइंग, मतलब शादी किया और जैसे लाइफ का एक स्टेज रहता है कि भाई सूरत जैसे शहर में आप सेट हो रहे हो, अपना खुद का घर ले रहे हो, घर को डेकोरेट कर रहे हो, इंटीरियर कर रहे हो, अब सब परचेस कर रहे हो, कार न्यू कार परचेस करते हो, न्यू व्हीकल्स परचेस करते हो, उसके ईएमआई पे करते हो। तो एक स्टेज था हम लोग जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। 2011 में ऐसा स्टेज आया कि हम फुल्ली सेटिस्फाइड थे, फुल्ली फाइनेंशियली एस्टेब्लिश थे, हमारे पास काफी सारा एक्स्ट्रा फंड था, बहुत कुछ था। तो वी थॉट दैट वी गिव बेस्ट टू आवर सन। उसी के लिए हम लोग ज्यादा परसेंट दूध पे किया, ऐसे फूड पे किया। मेरा बच्चा मना कर रहा था कि मुझे नहीं पीना है, फिर भी हम उसको दूध पिलाते रहे, नहीं नहीं पियो पियो, लालच देके। जैसे आप बोल सकते हो उसको एक प्रकार का हम लोग क्या है, लालच देते थे, इतना दूध पी लेंगे तो तुमको ये खिलौना दूंगा, ये दूध पी लूंगा तो मैं तुमको ये टॉयज दूंगा, फिर भी मना करता था। जी, सभी माएं यही करती है अपने बेटे छोटे बच्चों के साथ, उनको ब्राइब ये बहुत देती है कॉमन। और दूध पिला ही देती है। और माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा खाता ही नहीं है। अब दूसरा चीज बताओ, माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा खाता ही नहीं है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, मोटा हो जाता है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ खाता ही नहीं। दैट इज अ ट्रूथ। और हम लोग उसको बहुत सारी अलग अलग चीज खिलाते थे, बटर चीज, बराबर घी से अब सनी पनी चपाटी, तो उसके मुंह में ठूसते थे। तो रिजल्ट क्या हुआ कि उसको 3 साल की एज में सडनली फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। एट दैट टाइम वी डोंट नो व्हाट इज हैपन, वी जस्ट थॉट के ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा उसके बोन्स पे, तो मे बी वो फ्रेगाइल हो गया, टूट गया। तो वी जस्ट वेंट टू ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, चाइल्ड ऑर्थोपेडिक, एंड ऑपरेट हिम। मेरे बच्चे को ऑपरेट किया उन्होंने, जो उसका ट्रीटमेंट है वो किया। 2.5-3 महीने का उसका जो बोलते हो खटिया आ गया कि उसको रेस्ट कराओ, उसको हड्डी टूट गई। पहला उसका ये पैर का हड्डी टूटा था, राइट लेग्स का हड्डी। उसके बाद जब वो ठीक हुआ, सिर्फ 1 महीना और चला, वापिस दूसरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। पहले टाइम पे उसका नी टूटा था, उसके बाद उसका फेमur टूट गया। तो हम लोग थोड़ा सोच में आ गए कि ये क्या हो रहा है, बच्चे का दूसरी बार कैसे हो गया, ज्यादा जंप लगाता है। फिर उसका भी ट्रीटमेंट करवाया, तब तक हमको आइडिया नहीं था। तीसरी बार उसका टिबिया टूट गया। तो हमको ऐसा लगा कि समथिंग वेरी बैड थिंग हैपन इन अवर चाइल्ड, बिकॉज फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर इन जस्ट, क्योंकि बच्चे का क्या रहता है, कितना भी कूदता है, कितना भी दौड़ता है, गिरता है, संभलता है, उसकी हड्डी थोड़ी इलास्टिसिटी रहती है, मतलब इतनी जल्दी टूट नहीं जानी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहती है। जी उसकी जी। हड्डी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। वैसे आप लास्ट का तो हमने ऑब्जर्व भी किया था, वो चल रहा था, चलते चलते एकदम से गिर गया, फ्रैक्चर, फट से फ्रैक्चर। आप अगर आपको डॉक्टर तो आपको मालूम होगा, फिब्यूला और फेमur इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। जी जी। और ऐसे फ्रैक्चर हो रहे हैं जैसे ओल्ड पीपल में होते हैं, इस तरह से इसको फ्रैक्चर हो गया। हाँ, मतलब छट से टूट एफर्ट्स गई, नहीं। मतलब फेमur टूट गया, टिबुला टूट गई। मतलब फिर डॉक्टर ने बोला कि इससे और कुछ अच्छे डॉक्टर से बताइए, कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर हमने उसके जो रहते हैं, मैं इसके लिए अहमदाबाद गया, बड़ौदा गया, सूरत में भी अच्छे डॉक्टर्स थे, जो नंबर 1 डॉक्टर है। किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि बिना वजह कोई ब्लेम करे ये करे। लेकिन मुझे एक ऐसा डॉक्टर का रेफरेंस मिला जो अपने बॉम्बे में है, उसकी अपॉइंटमेंट लेने में 6 महीने लगते थे। 6 मंथ टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसे बेस्ट डॉक्टर था हड्डियों का, बच्चों के हड्डियों का। तो 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। यहाँ पे ऐसा डिक्टेट हुआ कि लड़के को ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट था, OI ऐसा डिसीज हुआ। तो हमने सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो मालूम पड़ा इट्स अ ब्रिटल बोन डिसीज। मतलब हड्डियों में ऐसा कोई, मतलब इतना ब्रिटल है कि थोड़ा भी जर्क लगेगा तो हड्डी टूट जाएगी, और उसकी सारी हड्डी ऐसी। मतलब हम लोग ऐसे डर गए कि उसकी कोई करोड़ की अज्जू या पीछे की जो मेन लाइन रहती है उसकी हड्डी टूट गई, या डिस्क टूट गई, ऐसा कुछ हो गया तो बच्चा परमानेंट विकलांग हो सकता है या पैरालिटिक हो सकता है। हमको ये डर लग गया। अगर वो पीछे गिर गया और यहाँ पीछे के जो अपनी मेन रहती है करोड़ रज्जू या जो स्पाइनल कोड रहता है, वहां पे कहीं कुछ डैमेज हो गया, तो उसमें हम ज्यादा टेंशन में आ गए। कि बच्चा तो समझ नहीं रहा था, वो 3.5-4 साल का था, वो खेलने के लिए जिद करता था, दौड़ने के लिए जिद करता था, भागने के लिए। जैसा ही ठीक होता है वो भागने के फिराक में आ जाता। हम उसको पकड़ रखते थे, कहाँ तक पकड़ेंगे, कब तक पकड़ेंगे। तो ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हमने बॉम्बे का,
थ्रू रिलायंस, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट 6 महीने के बाद मिलता था। तो आई हैव गॉन टू माय ऑर्गेनाइजेशंस, माय हेड, सर कुछ कीजिए मेरे लिए, आई हैव नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माय ड्यूटी, बट पार्ट ऑफ ड्यूटी इज डिस्टर्बिंग एंड आई टेक मल्टीपल लीव टू माय चाइल्ड, 15 days 20 days and I can't concentrate on my work, it's my part of duty। तो बहुत ही अच्छा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काफी हेल्प किया कंपनी ने मुझे, और ये हमारा जो धीरूभाई अंबानी वहाँ पे फाउंडेशन है उसके थ्रू मेरा ये अपॉइंटमेंट जल्दी करवाया बॉम्बे। तो वहाँ पे भी मुझे ये फीडबैक मिला, अप टू 15 years, 15 साल तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकेगा, यू हैव टू कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, बिकॉज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज नॉट अ लाइफस्टाइल डिसीज, इट्स अ जेनेटिक डिसीज। इसके बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उसकी कोड में, इसकी वजह से उसको ये डिसीज डेवलप हुआ। तो इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ही सेल्फ रियलाइज, व्हेन ही सेल्फ गेट सम आइडिया हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, then only he can cure, otherwise you have to 100% take care। due to this fact we put our child 1 year later, मतलब उसको 3.5 साल पे स्कूल में रखना होता है, हमने उसको 5 साल के बाद स्कूल में रखा। ड्यू टू दिस बैड इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, या जो भी बोलो आप, हम भी डर गए थे कि बच्चे को स्कूल में गया, किसी ने धक्का दे दिया, गिर गया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगी, रूट कोज इज अ मिल्क। इतना लंबा जो मैंने आपको बताया उसमें रूट कोज क्या था, सिर्फ मिल्क था, ओनली बिकॉज ऑफ मिल्क। हम उसको एक्सेस मिल्क दे रहे थे, एक्सेस दूध पिला रहे थे, वही उसका रूट कोज था। क्योंकि मैं 2014 से जुड़ा हुआ था, मेरी मम्मी का भी हमने रिवर्स किया था, मेरा भी रिवर्स किया था, तो हमको एक ऐसा आइडिया है कि बच्चे के लिए भी क्यों इसको अप्लाई करें। हम लोग दूध ले, हम उसमें क्या है कि लोग ऐसे बताते हैं कि बच्चे के लिए थोड़ा कम फॉलो करोगे तो चलेगा, कि बच्चा इज अ ग्रोइंग स्टेज, तो बच्चे को क्या थोड़ा फूड ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज उसका बॉन्स डेवलप हो रहा है, उसका सेल्स डेवलप हो रहा है, उसका पूरा बॉडी ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा एनडीएस फॉलो नहीं करेगा तो चलेगा। ऐसा हमारा एक जनरल थिंकिंग पैटर्न था। तो हमने उससे ऊपर उठ के उसको एनडीएस में डाइवर्ट किया, उसको जितना हो सके उतना फ्रूट जूस, जितना हो सके उतना स्मूदी या कोकोनट मिल्क। यहाँ पे भी मैं फिर से आपको याद कराऊंगा, ये किताब मुझे काफी काम लगी थी, किसी ने मुझे भेजा था, ये उसका पीडीएफ कॉपी भेजा था, लेकिन आई डोंट लाइक पीडीएफ कॉपी। मैंने सब थॉट किया कि भाई ऐसी मुफ्त की चीज अगर लेंगे ना तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, वो पढ़ेंगे ही नहीं। जब तक मैं उसके अंदर पैसा नहीं डालूंगा ना तो मेरे को अंदर वो भाव नहीं आने वाला है। जितने भी किताबें, मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी है, मैं लोगों को फ्री में किताबें देता हूँ, लेकिन मैंने खुद बहुत सारी किताबें खरीदी कि जब तक आप खुद पैसा नहीं डालते हो ना, आप उसका आप आउटपुट नहीं ले सकते हो। तो लोगों का ऐसा थिंकिंग रहता है मुझे मुफ्त में मिल जाए, मुझे फ्री में मिल जाए। मैं खुद लोगों को मुफ्त में बांटता हूँ, लेकिन मेरा एटीट्यूड क्या रहता है कि लोगों को जानकारी मिले, लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस मिले। अगर उसको वो पहला पेज पढ़ के ऐसा इंटरेस्ट लगा इसमें कुछ दम है तो खुद परचेज करे, क्योंकि जो अपना साइंस है, जो अपना भावार्थ है, अब ऐसा रहता है थॉट कि जब तक हम हाथ में नहीं लेके पढ़ेंगे ना, वो अपने को बिलीव नहीं आने वाली। जब तक फिजिकल टच नहीं होगा ना, आपको वो चीज नहीं आने वाली। इसका जो आपका बुक्स का जो ग्राफिक्स था, मैं ऐसा आपका पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका ग्राफिक्स इतना बढ़िया था कि मुझे लगा कि जब तक मैं खुद ऐसा पकड़ के नहीं पढ़ूंगा, उसको ऐसा मैं देखूंगा नहीं, तो मुझे वो फील नहीं आने वाली। तो हमने इसका काफी यूटिलाइज किया है बुक का बड़े बच्चे के लिए। वेरी वंडरफुल बुक्स, आई सजेस्ट एवरीवन टू कीप दिस बुक इन योर हाउस। अगर जो भी लोग अगर देख रहे हैं या इसके बाद अगर देखेंगे, मैं बताऊंगा कि अगर आपको दूध से बाहर आना है, क्योंकि दूध सबसे बड़ा आपका कल्प्रिट है जीवन में, उससे बाहर आना है तो आपको उसका अल्टरनेटिव चाहिए। बाकी सारे अल्टरनेटिव मिल जाएगा, फ्रूट्स मिल जाएगा, वेजिटेबल्स मिल जाएगा, रो फूड मिल जाएगा, सलाड्स मिल जाएगा, बहुत सारी चीज मिल जाती है। अभी तो सारे रेस्टोरेंट खुल गए बहुत सारे बॉम्बे में, सूरत में, जहाँ पे आपको वेगन चीज खिलाते हैं, जो आपका ये नेचुरल फूड्स आता है उसके रेस्टोरेंट मिलता है। बहुत जगह पे जन जागृति हुई कि लोग सलाद खाने लगे, फ्रूट डिश खाने लगे, लेकिन अभी तक मिल्क का सब्स्टिट्यूट क्या है, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क। तो इस जो आपकी किताब है उसमें काफी सारी रेसिपीज है जो लोगों को गाइड करती है। मतलब शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुदरत से जुड़ने के लिए कुछ टेस्ट चाहिए। अभी आज के स्टेज में मेरे लिए कुछ भी टेस्ट जैसा है नहीं, मैं कुछ भी, मुझे दो न दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये स्टेज मेरा 5 साल बाद आया। जो भी गंदी आदत थी या जो भी खाने पीने की आदत थी, अभी क्या है मुझे घिन आती है। अगर किसी को तेल में तला हुआ खाना देखता हूँ, मुझे अंदर से ऐसा होता है क्या खाने का इसको, ये खाना खाने के बाद मुझे 12 घंटा उसके लिए पेट को काम करना, ऐसी चीज मुझे डालनी ही नहीं। आई वॉन्ट टू इंटेक दैट टाइप ऑफ फूड which take my less energy, which take my minimum energy to get me fresh, because आज के स्टेज में मेरा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया, मैं 79 से 54 kg का हो गया था। आई लुक वेरी बैड, मैं अभी वो फोटो भी किसी को बताता नहीं, लेकिन मेरा ट्रस्ट इस सिस्टम पे था, नेचुरल लाइफस्टाइल पे था।
मैंने वही चीज कंटिन्यू रखा। बॉडी ने थोड़ा स्ट्रगल किया, 54, 56, 54, 56, उसके बाद बॉडी एडजस्ट हो गया। उसके बाद आज मेरा वेट 64 है। टुडे आई एम 64, 63, 65। माय वेट रेंज इज 63 to 65, मेंटेन फ्रॉम लास्ट 3 years। आप अपने बेटे आज के मेरा बारे में बता रहे थे कि फिर उसको आपने जब जूसीज और वगैरह सब दिए, उसके बाद एक भी फ्रैक्चर हुआ? हाँ, एक्चुअली हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए बात में। हाँ। बच्चे के केस में क्या हुआ कि जिस दिन से हमने उसको दूध देना बंद किया, द डे वी स्टॉप टू फीड मिल्क, a single fracture is not happened. अच्छा। Even from last 5 years, he कितनी बार वो गिर गया है, मतलब काफी हाइट से गिरा हुआ है, 3 फीट से, 4 फीट से, 5 फीट से, सो कभी कुछ भी नहीं हुआ। अपने आप उसका जो उसने कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क या जो भी नेचुरल मिल्क है वो लिया, उस नेचुरल फूड ज्यादा लिया। हमने उसका जो इंटेक है पूरा बदल दिया। टोटल पैकेज फूड जो हम देते थे बाहर का, वेफर्स या बिस्किट्स या जो बच्चा जो नॉर्मली खाता रहता है, 5 स्टार की चॉकलेट्स, कैडबरी चॉकलेट्स, जो भी कुछ रहता है बाहर का टेस्टी फूड, जैसे मैगी के नूडल्स रहते हैं, बहुत सारी। अब बच्चे के लिए देखोगे तो बहुत सारा फूड्स है, नंबर ऑफ फूड फॉर चाइल्ड। जैसे सप्लीमेंट्स आते हैं, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, न्यूट्रामूल्स या प्रोटीन पाउडर या बहुत सारी चीजें, तो सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फूड, ओनली नेचुरल फूड, नेचुरल मिल्क, नेचुरल आहार। और शाम को उसको हम लोग नॉर्मल हम लोग जो फूड खाते हैं, चावल, रोटी, दाल, राइस, वो खिलाते थे। तो प्रतीक्षा, दूध बंद किया तो फिर बोन्स के लिए कैल्शियम कहाँ से आया? यही सब उसके लिए भी आपकी किताबें, उसके लिए आपकी किताबें अभी मेरे पास है नहीं, कोई पढ़ने ले गया है। व्हाट अबाउट माय कैल्शियम, वो पढ़ लीजिए। जी है, मेरे पास भी है। व्हाट अबाउट माय कैल्शियम, वो मैंने पढ़ी हुई है। आई हैव दिस बुक, बट क्योंकि क्या है, ये बुक की अभी नया बुक है, इसको लॉन्च हुए भी 1 साल ही हुआ है शायद। 1 साल आई थिंक दिसंबर पिछले अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर 2 दिसंबर को। 1 साल भी नहीं हुआ। तो ये बुक की डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है और ये इतनी अभी पॉपुलर नहीं हुई है। मैंने तो परचेस कर लिया था, लेकिन लोगों के पास अभी है नहीं ये बुक। ये बुक है नहीं, तो मैंने, जो भी मेरे पास आता है पहले बुक ले जाता है। मैं सेमिनार में भी आता हूँ तो ले जाता है, तो मैं दे देता हूँ। इवन मैंने इसका तो अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको ये भी बता था, तो उसमें वो चीज समझाई हुई है, व्हाट अबाउट माय कैल्शियम। आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर मतलब अगर किसी ने बुक बोन्स मिल्क इतने पूरे मजबूत हो गए, ये तो बहुत ही बड़ी स्टोरी है ना। हाँ, वो 100%। रियली फैंटास्टिक। बहुत ही ये एकदम ऑपोजिट बिलीफ है हमारी। हम मानते हैं कि मिल्क पिलाएंगे तो कैल्शियम आएगा और बोन्स मजबूत होंगे। आपने एकदम ऑपोजिट प्रूव करके दिखा दिया। नहीं, वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद मेरे पे अप्लाई किया था, मुझे रिजल्ट मिला। मम्मी पे अप्लाई किया था, मेरी वाइफ का भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। उसको थायराइड था और उसको क्या है, फैमिली हिस्ट्री है, उसके मदर को, उसके ब्रदर को, उसके सिस्टर को, तीनों को थायराइड है। तो उसका ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि मुझे हेरिडिटी में आया हुआ है, मतलब वारसागत लक्षण में थायराइड आया है, मुझे मिटने वाला नहीं है। इवन उसकी मदर को थायराइड का ऑपरेशन भी किया गया है। उसका जो भाई है वो कनाडा में रहता है, चंद्रेश भाई, वो भी काफी सालों से थायराइड की गोली ले रहा है। उनका भी ऐसा बिलीव था कि आप उसको बढ़ने ना दो, बहुत प्रॉब्लम होगा, उसकी बॉडी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाय अप्लाइंग नेचुरल लाइफस्टाइल, बाय स्टॉपिंग मिल्क, बाय मोर इंटेक ऑन नेचुरल फूड्स एंड फास्टिंग, ग्रीन जूस, वी आल्सो रिवर्स थायराइड। मतलब थायराइड, डायबिटीज एंड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, 3 मेजर डिसीज आर रिवर्स बाय माय फैमिली। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हाई एसिडिटी, वो सब सारी, बहुत सारी हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो सब जो एक्स्ट्रा वेट थे वो भी सब निकल गए। जी, मैं सभी को यही बताती हूँ कि आपके फैमिली में ये पूरे पैकेज मिलेगा, सारे डिजीजेस, इसको एक, किसी को एक, किसी को एक, किसी को 2 करके, ये सारा पैकेज, और सभी चीज का सोल्यूशन एक ही है, नेचुरल लाइफस्टाइल। जी। आप जितना नेचर से जुड़ोगे, जितना आप कुदरत से जुड़ोगे, आप उतना जल्दी आप उसके फायदे पाओगे। और इसमें क्या होता है कि अगर देखो, मैं आपको एक दूसरी भी चीज बताता हूँ। कुछ लोग क्या है कि कुछ खुद फायदे पा लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, मतलब खुद फायदे पाके किसी को शेयर नहीं करते। जैसे अभी मैं अपना टाइम निकाल के आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरी खुद की भी यूट्यूब चैनल है, मैं वहां पे भी शेयर कर सकता हूँ, मेरे खुद के बहुत सारे मंच है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो काफी नहीं है। आप बहुत सारे लोगों से जुड़िए, बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए,
जी क्योंकि जी आपको वो मालूम नहीं है कि उसका कम्युनिटी क्या है, आप उसका बेस फॉलोअर क्या है, वो कहाँ तक पहुंच सकता है, वो आपको आइडिया नहीं है। हो सकता है आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए, और ऐसा हुआ है, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले, मतलब इस दुनिया में से बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत ज्यादा बूस्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ सबके, लेकिन बहुत सारे सब लोग मिले हुए, मेडिकल प्रोफेशन से मिले, साइंटिफिक प्रोफेशन से मिले, एग्रीकल्चर प्रोफेशन से मिले, पॉलिटिकल प्रोफेशन से मिले, सब लोग मिले। सब लोग को इंस्पायर करके मुझे जो संतोष होता है, जो फीलिंग्स आता है, वो अमेजिंग रहता है कि वो लोग बाद में क्या करते हैं। जैसे कोई पॉलिटिशियन है, उसको फायदा हो गया, पूरा का पूरा उसकी जो टेरिटरी रहती है उस पर वो जाता है। कोई अच्छे डॉक्टर को उसका बेनिफिट हो गया, तो एटलीस्ट वो अपने मरीज को या उसके ऊपर फोकस करता है, एटलीस्ट उसको अंदर से वो फील आता है, गट्स आता है कि नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, आई हैव गिविंग ओनली मेडिसिन फॉर अर्निंग, दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। बिकॉज अभी क्या है, मेडिकल में डॉक्टर के ऊपर भी बहुत सारे ब्लेम हो रहे हैं, नॉट ऑन यू, बट इफ यू लुक आउट ऑन अवर कंट्री कंडीशंस, आप अगर देखोगी तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज गलत हो रही है, गलत बिल्कुल दवा प्रिस्क्राइब हो रही है, ज्यादा पैसे वाली दवा प्रिस्क्राइब हो रही है, गलत टेस्ट प्रिस्क्राइब हो रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं ऐसी चीज प्रिस्क्राइब हो रही है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कल्चर बनाया हुआ है एमआर का, जिसको टारगेट बेस्ड काम दिया जाता है, हॉस्पिटल को भी टारगेट बेस्ड काम दिया जाता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल मेडिकल, बिकॉज ऑल मेडिकल पीपल ऐसे होते हैं तो आज आप और मैं ऐसे इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले। देयर आर वेरी वेरी वंडरफुल पीपल इन मेडिकल कम्युनिटी आल्सो आर देयर, बहुत सारे, डॉक्टर बीएम हेगड़े, अगर आप उसका कोई भी लेक्चर पढ़ोगी या सुनोगी, सब वंडरफुल गाय, वो बहुत ही बढ़िया समझाते हैं। जी बहुत सारे लोग ऐसे आप देखोगे तो दुनिया में ऐसे ढेरों सारे लोग हैं, जी यू जी कांट ब्लेम ऑन एवरी बड़के सब ऐसे, ऐसा नहीं है। तो जैसे डॉक्टर हर्बर्ट सेल्टन, जो मैंने शुरुआत में आपको किताब बताई थी, फास्टिंग कैन सेव माय लाइफ, इज जी रिटन बाय डॉक्टर हर्बर्ट सेल्टन। हर्बल इट्स अ शल्यम वंडरफुल वंडरफुल पर्सनालिटी। इसकी बुक आप अगर पढ़ोगे आपको लगेगा कि कितना अच्छा लिखा हुआ है। मैंने वो किताब लगभग 3-4 बार पढ़ी है। तो बिलीफ तभी आएगा जब आप लोगों को मिलोगे, लोगों को बात करोगे। अभी आज लोग जुड़ते नहीं है, मतलब खुद क्योर हो गए, फिर किसी को बताते नहीं है। तो होता क्या, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, पूरे सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से ये है, जब तक आप लोगों से जुड़ते नहीं हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते नहीं हो, तब तक आप अपने पीछे वो ओरा नहीं बना रहे हो, या अपना पीछे वो बैक नहीं बना रहे हो जिससे आप कंटिन्यू रहोगे। अगर सही आप बात लोगों को बताते हो, आप लोगों को बताते हो, तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर एक क्या बोलते हो कॉन्शियसनेस आता है, अरे मैं इतने लोगों को बता रहा हूँ और मैं खुद खा रहा हूँ। होता क्या, अगर कोई मुझे चाय ऑफर करता है और अगर मैंने ले लिया तो अंदर से तुरंत एक गिल्ट आएगा, अरे यार मैं अब तक कम से कम 50,000 लोगों को बता चुका हूँ कि चाय नहीं पीना चाहिए, और मैं खुद इसको हाथ में ले रहा हूँ। आई हैव टेकिंग दिस टी, द पॉइजन व्हिच आई एजुकेट पीपल, इट इज नॉट अवर फूड, हाउ आई कैन टेक दिस, हाउ आई वेरीफाई दिस। तो वो चीज जो रहती है, जब कुछ जगह पे मुझे खाना मिलता है अच्छा सा, अंदर से बहुत इच्छा हो जाती है, चलो आज तो कुछ जलसा कर लेते हैं, आज तो पार्टी कर लेते हैं, तो अंदर से वापस वो भाव आते हैं, अरे कल तो तूने लेक्चर दिया था, ये खाना जरूरी नहीं है, ये खाना एफिशिएंस नहीं है, बड़ा खराब खाना है, और खुद खा रहा है। तो जब तक आप सिस्टम से जुड़ते नहीं हो, लोगों से जुड़ते नहीं हो, आपके अंदर वो चीज नहीं आएगी, आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, आपके अंदर वो प्रोफेशन नहीं आएगा, आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं आएगा। तो मैं हर सेमिनार में लोगों को बोलता हूँ, हर जगह लोगों को बोलता हूँ कि आप खुद एजुकेट मत हो, लोगों को एजुकेट कीजिए, जितना आपको आता है उतना शेयर कीजिए। देयर आर नो वन इज कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, कोई संपूर्ण नहीं है, हम लोग रोज सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ, 5 साल बाद भी लोगों से सीख रहा हूँ, बहुत जी लोगों से सीख रहा बिल्कुल हूँ, जो जी मिलता है उसको सिखाता हूँ, सीखता भी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका किताब पढ़ा तो उससे सीख लिया, और भी किताबें हैं, इसकी किताब है, इसकी हाँ किताब है, और अच्छी चीज की पब्लिसिटी करो। आपको लगता है अच्छा, शुरुआत में मैं ये आपकी किताब है वो बहुत लोगों को शेयर भी किया है, अभी आप शायद बिलीव नहीं करोगे, मैंने शेयर करना बंद कर दिया। आप खरीदो, 100 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 100 रुपीज बुक, सही एकदम बात नया लोग होता है उसके लिए ठीक है, 100 रुपीज इज नथिंग। आप कोई है मूवीज देखने जाते हो तो 300 रुपया खर्च करके आते हो एक पर्सन का, फर्स्ट सही डे फर्स्ट शो मूवी अगर आप देखने जाते हो। तो हाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अभी लेटेस्ट में मैं साउथ देखने गया था, आई हैव चार्ज 1500 रुपीज, 3 टिकट के मेरे 900 रुपये, वहां पे 4 टिकट 1200 रुपये पार्किंग फीस, और वहां से जो हमारा दूसरा खर्चा हुआ तो वो सब है 1500 रुपया होता है। हम लोग अपना वहां पर फूड लेके गए थे, फ्रूट्स लेके गए थे, उसको बाहर रखने का भी पैसा देना पड़ा, तो वो सब है। यू हैव यू हैव पे 1500 रुपया फॉर वन मूवी, एंड दैट इज वन टाइप ऑफ विजुअलाइज एंड देन फॉरगेट। बाद में 1 महीने के बाद वो मूवी पिक्चर टीवी पे भी आ जाएगी, तो आपने हाँ 1500 रुपया गवा दिए। तो आप क्यों ना ऐसी कोई किताब खरीदो, तो लाइफ टाइम आपके पास रहने वाली है, आप जब चाहो उसको रिफर कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, और वो देके उसको जो अभी देखो हर आदमी के पास मोबाइल में वो फैसिलिटीज नहीं होती,
कि वो पीडीएफ फाइल खोले, वो पढ़े, वो चीज करे। तो बुक्स इज अ बेस्ट फ्रेंड। अगर आप किसी को शेयर करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपकी किताब किसी को दी है, हाउ आई गेट माई कैल्शियम, उसको पढ़ के उसको जो फायदा होने वाला है वो रेप्लिकेट करेगा 2 आदमियों पे, 4 आदमियों पे, 6 आदमियों पे, वो 6 आदमी और 10 आदमी पे रेप्लिकेट करेगा, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आप पैसे में नहीं काउंट कर सकते। दैट इज अभी नॉट अ पार्ट ऑफ कैलकुलेट हाँ मनी, जी, कैलकुलेट अभी मनी, एक इट इज अ क्वेश्चन, पार्ट ऑफ डू एंड ड्यूटी। जी जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने कितने पैसे खर्च किए और कितने बचाए ये पूरी प्रोसेस में, अच्छे होने की प्रोसेस में? खर्च तो कोई किया ही नहीं है। खर्च तो कोई किया ही नहीं है मैडम। खर्च कहाँ किया है? और खर्च तो कितने कोई किया खर्चा ही नहीं है, बच एक गया? रुपया खर्च नहीं किया। ये तो इन्वेस्ट, देखो बुक खरीदा हो तो इन्वेस्टमेंट है, वो हाँ, तो और उसका पैसा जो बढ़ता रहता है ना, वो तो दवाइयाँ जो है, बचाया बचाया हुआ ही है। जितना भी आप मेरी मम्मी की हर हाँ। मंथ की आप पकड़ो, मम्मी की लगभग 7-8 हजार रुपए की दवा थी मेरी मदर की, वो हम्म। पूरी दवाई बच गई। मेरी खुद की 2-2.5 हजार की दवा थी, वो बच गई। बहुत सारा हमारा होटल का बिल होता था, मतलब इतने सारे पैसे हैं हमारे पास, काफी सारे पैसे। मैं ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब मैं मेरे पैसे की बात करता हूँ, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन काफी सारे हम लोग होटल्स की विजिट लेते थे, अच्छे अच्छे होटल की। मेरा ऐसा शौक था, मेरे पास ऐसा पैकेज था, बहुत सारे पैकेज लिए हुए थे मैंने। क्लब मेंबरशिप ली थी, होटल मेंबरशिप ली थी। यहाँ पे ऐसी सूरत में अनलिमिटेड ऑफर रहती है, मतलब मैंने अभी भी मेरे पास ऑफर पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड बर्गर का 10 साल का ऑफर लिया था। आप कभी भी जाके, कभी भी, मैं उसके मेंबर हूँ। अभी तो ठीक है वो बेकार हो गए, लेकिन कभी भी जाके आप अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड बर्गर, अनलिमिटेड सूप खा सकते थे। ऐसी ऑफर थी वन टाइम जब वो इनोग्रेट हुई थी, तो मैंने वो लिया अच्छा। था, क्योंकि ऐसा था कि पूरी जिंदगी खाना मिलेगा ना, क्या गलत है। लेकिन वो खाने के बाद जो दवाई की पैसे होती थी, जो भी थी, इट्स अनटॉलरेबल, इट्स मतलब अनबेरेबल। बहुत सारा पैसा बच गया आपका, और आपने रियली तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं किया, और वो सारे पैसे बचाकर आप अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपने बॉडी को आराम से अच्छा बना सकते हो। बहुत सही बात है आपकी, एकदम सही बात। ऐसा ही करते हैं हम लोग, मतलब बेस्ट से बेस्ट। अभी क्या पूरा नेटवर्क सेट कर दिया, हम्म। कुछ लेने जाना नहीं पड़ता, घर पे सब आ जाता है। वो हाँ। पैसे को हमने डाइवर्ट कर दिया, घर पे आके फ्रूट्स आ जाता है, जो नट्स अच्छे रहते हैं वो आ जाते हैं, क्वालिटी फूड्स आ जाता है, ऑर्गेनिक। देखो ऐसा, इसमें क्या है, हर लोगों का बजट अलग अलग रहता है, कैपेसिटी अलग अलग रहती है, कि कुछ भी इनकम वाला भी ये कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इनकम वाला भी कर सकता है। ऐसा लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत महंगा लाइफस्टाइल है, बहुत खर्चे वाला लाइफस्टाइल, ऐसा भी नहीं है। आपके कितना भी कमाई हो, कितना भी पैसा हो, आप रिक्शा वाले हो, ढेला वाले हो, या आपका महीने का कुछ 20,000 का आपका इनकम हो, तो भी आप ये फॉलो कर सकते हो। आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मैं जी रहा हूँ उस तरह से आप जियो, लेकिन आप कुछ भी लाइफस्टाइल, कुछ भी पैसा का आपका इनकम हो, आप ये लाइफस्टाइल कर सकते हो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चीपेस्ट लाइफस्टाइल, चीपेस्ट, क्योंकि वेरी आपको गुड। अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे, तो मैं बहुत सारे रास्ते भी लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे नारियल 20 रुपए का मिलता है, टू बी हम्म। वेरी फ्रैंक, अगर आपको दूध पीना है तो एक नारियल 20 रुपए का मिलता है, उससे हम्म। आराम से 3 ग्लास दूध निकलता है। मैंने मेरे वीडियो में भी बताया हुआ है, हाँ। प्रैक्टिकली मैं लोगों को प्रैक्टिकली वीडियो बनाता हूँ, मतलब एक नारियल उनके सामने फोड़ता हूँ और 3 ग्लास दूध निकालता हूँ। ऐसा लंबा वीडियो बनता है, 7 मिनट 8 मिनट का, लेकिन प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, आप बिलीव नहीं करोगी, 5 रुपए में आपको नारियल मिलता है। अच्छा। लोग नारियल चढ़ा के चले जाते, लोग नारियल चढ़ा के चले जाते हैं, तो मंदिर क्या करेगा इतना नारियल का। तो हम्म। बहुत सारे मंदिर यहाँ सूरत में है, मैं बता रहा हूँ आपको, 5 रुपए का एक नारियल देता है। अगर आप जत्था बंद लेते हो ना, तो आपको 100 रुपए के अंदर आपको कितना, आप बिलीव नहीं करोगी, कम से कम 5 रुपए का एक, आपको 100 रुपए के 30 नारियल मिल जाएंगे, 30 नारियल, जो आपको एक महीने तक चलेंगे हर रोज। तो आपका 100 रुपए में पूरा महीने का दूध आ गया। अगर आप वही दूध महीने का कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, हिसाब लगा लो। हम्म। 100 बराबर है। रुपए का, हाँ 100 रुपए का आपको नारियल 30 मिल गया, वो पूरा महीना चल सकता है। खाली आपको एक मेहनत करना है फोड़ने का। अगर हम्म। लोग को वो फोड़ने का मेहनत नहीं करना है, तो वी कांट एडवाइज एनीवन, उसको वही नहीं करना है तो कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक भाई, आपकी चैनल का नाम दीजिए, सो सभी लोग यूट्यूब के ऊपर आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है, जैसे ग्रीन जूस है, नारियल का दूध है, रॉ फूड के और भी रेसिपीज है, और इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस है। आपकी चैनल कौन से नाम से जानी जाती है यूट्यूब पे? मेरे चैनल प्रतीक डी व्यास एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, ऐसे नाम से जानी जाती है। जी। और उसमें बहुत सारे, एक्चुअली मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। चैनल तो सिर्फ मेरे नाम पे है, लेकिन पूरी टीम है हमारी सूरत की, बहुत हम्म। सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। मतलब मैंने पहले दिन जब चैनल बनाई तभी सोचा था
कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई एम अ जॉब पर्सन, मैं जॉब और करता हूँ। जी, कोई आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन से ईमेल पे आपको ईमेल करे या ऐसा बताएंगे तो आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुझे कांटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तो मेरा फेसबुक पेज है, न्यू हम्म। डायर सिस्टम वर्ल्ड, वहां पे भी आप अपना कमेंट डाल सकते हो। दूसरा तरीका है चैनल है प्रतीक डी व्यास एनडीएस न्यू डायर सिस्टम, इस पे भी आप अपना कमेंट डाल सकते हो कोई भी वीडियो के नीचे। तीसरा तरीका मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9909904805। मैं रिपीट करूंगा 9909904805। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। व्हाट्सएप वाला तरीका सबसे इजी है, लेकिन उसमें कम से कम आपको 5 या 7 दिन लगेगा, क्योंकि डेली मेरे पास कम से कम 400 या 500 मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं रोज के कम से कम 10 या 15 मैसेज का ही जवाब दे पाता हूँ। तो उस हिसाब से टाइम लगता है। मतलब अगर आपने आज व्हाट्सएप किया मेरे को, हो सकता है आपका नंबर 7-8 दिन के बाद आए, उतने मैसेज जमा हो जाते हैं। मैं उसको क्लाउड पे लेता हूँ, बाद में रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या लास्ट में व्हाट्सएप पे पूछिए अगर उसमें रिप्लाई नहीं मिलता है। जी, बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और आपके फैमिली में जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, इसकी स्टोरी में खास सबको यही बताना चाहती हूँ कि ये जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो किसी एक की बात नहीं होती है, ये पूरे किचन की बात ही होती है। और फैमिली के जो सारे मेंबर्स है, सबका ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हो जाता है, तभी ये सारे डिजीजेस जाने वाले हैं। और अगर हमारा विजन है हेल्दी इंडिया का, तो ये हमारे किचन से शुरू होने वाला है, हमारे खुद के घर से, हमारे सारे फैमिली मेंबर के साथ शुरू होने वाला है। एक जन से कुछ नहीं होने वाला है, एक जन अपना रिवर्स कर लेगा, लेकिन बाकी के मेंबर्स भी जब जुड़ जाए तो ये मूवमेंट बहुत ही आगे बढ़ेगी। और हमारा विजन जो है हेल्दी इंडिया का, वो जरूर संपूर्ण होगा। प्रतीक भाई, हमारे साथ बात करने के लिए और बने रहने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा 1 घंटा हमें दिया है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी है, आपको बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते। आपने बहुत सारी सेवा का काम लिया है। हमने आगे कभी डिस्कस नहीं किया कि ये आपका रास्ता है, वो जो तप, सेवा और सुमिरन का है, उसके बारे में भी जरूर मैं फिर से आपसे एक बार बात करूंगी। और सब लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे, मैं बताऊंगी। ये वीडियो 10 दिन के बाद रिलीज होने वाला है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, और जरूर मिलेंगे। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग इंटरव्यूज एंड आई एम वेरी हैप्पी इफ समवन, मैं ऐसा मानूंगा अगर एक आदमी को भी इससे फायदा हुआ तो मेरा 1 घंटा सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।